कि सुमिरन चल रहा तो हम जी रहे हैं, अगर सुमिरन नहीं तो हमारी मृत्यु समझो। लोहे को जैसे काटने वाला काट डालता है, ऐसे ये वासनाएं काट डालती हैं साधक को। कौन त्रिभुवन में ऐसा पैदा हुआ कि उसका बाल बांका भी कर सके? तुम्हें सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट साधना नहीं करनी, क्योंकि जैसे बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए को धूप नहीं लग सकती, ऐसे गुरु कृपा पात्र को माया नहीं सता सकती। अपने आप सिद्ध हो जाओगे, अपने आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। समझो पहले, मोक्ष मूलम गुरु कृपाए। तुम ऐसा करो तुम्हारा काम हो जाएगा। भला ऐसा करने से काम कैसे हो सकता है? खत्म खेल, गए तुम। ऐसा करो काम वो पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बिना पढ़े चारों वेद प्रकाशित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गुरु कृपा। गाय चराने को आदेश कर दिया, गाय चराते ही ब्रह्म प्राप्त हो गए। मन की पटकी खाने वाले तो करोड़ों अरबों मिलेंगे, लेकिन मन को पटक दे ऐसा कोई गुरु का चेला मिलेगा। गुरु मेहरबान तो ये चेला पहलवान। अब पटक देगा अपने मन को। युक्ति पा गया ना। कहते दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नैया भी तेरी, खेवैया भी तेरी, अब क्या मुझे परेशानी। भक्ति के अनेक साधन हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने, ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की बड़ी साधनाएं बताई है, व्याख्याएं की है। यहां उत्तमा भक्ति का क्या स्वरूप है, बहुत समझने का विषय है। सर्वोत्तम भक्ति का क्या लक्षण है? तो बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो सौंदर्य माधुर्य निधि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तपस्वियों के भी मन को बरबस खींच लेते हैं। बड़ी अद्भुत रूप माधुरी जिनकी है, अनंत प्रभुता है जिनकी, अनंत ऐश्वर्य है जिनके। भगवान देवादिदेव महादेव और ब्रह्मा जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके चिंतन में रहते हैं, वो सबके मूल आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू। अनुकूलता युक्त अनुशीलन, उत्तमा भक्ति का लक्षण श्री कृष्ण अनुकूल लेना। उत्तमा भक्ति अनुकूलता अर्थात श्री कृष्ण की रुचि में रुचि मिलाकर। कैसे जानेंगे श्री कृष्ण की रुचि क्या है? संपूर्ण गीता भगवान की आज्ञा है। भागवत में एकादश स्कंद में उद्धव जी को जो आदेश कर रहे हैं, हम सब भक्तों को आदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही शरीर से क्रिया हो। वाणी से हम वही बोले जैसा भगवान का आदेश है। मन वही निरंतर कार्य करे जो भगवान की प्रियता का। इसे कहते हैं श्री कृष्ण अनुकूल लेन प्रतिकूल से विसर्जनम। एक भी प्रतिकूल शरीर से आचरण ना हो, वाणी से शब्द ना हो, मन से संकल्प ना हो। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण को सुख प्रदान करना, उनकी आज्ञा में रहना, यह अनुशीलन रूपा भक्ति श्री कृष्ण अनुकूल लेन है। प्रभु के अनुकूल चलना। इस भक्ति की दो उपाधियां हैं उत्तमा भक्ति की। एक है अन्याभिलाषिता और एक है कर्म ज्ञान योगादिका। एक भी उपाधि जब तक रहती तब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। जो उत्तमा भक्ति है वो अन्याभिलाषिता शून्य है, लेकिन अन्य कोई अभिलाषा है या कर्म या ज्ञान से संबंध है तो प्रेम प्रकट नहीं होगा। कल एक ज्ञानी आए थे, उन्होंने कहा कि हम 1.5-2 वर्ष से आपको सुन रहे हैं, बहुत परिवर्तन हुआ है, अच्छा लग रहा है, पर बीच बीच में हमारा मन उदास हो जाता है। आप प्रेम की बात करते हो, भगवान की बात करते हो, आप भक्ति की बात करते हो, तो भक्ति तो द्वैत है और थोड़ा हमको ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, द्वैत। तुमने कहा कौन से ज्ञानी हो तुम? प्रेम और भक्ति तुम अभी द्वैत समझते हो? अभी कहा तुम, अरे अद्वैत के आगे की प्रेम भक्ति की वार्ता हो रही, तुम समझ कहां पा रहे हो? दृष्टि गई तो बढ़िया मांग कढ़ी हुई थी और बढ़िया। तो हम कहा प्रभु अभी तो ब्रह्मबोध तो हुआ नहीं आपको,
नहीं तो प्रेम को आप ऐसा नहीं कह सकते। प्रेम द्वैत नहीं होता। प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाए, तो द्वैत कैसे होगा प्रेम में? अद्वैत से फिर ये जो भाव आता है, ये महान पवित्र द्वैत। पहले द्वैत से अद्वैत, और अद्वैत से जो द्वैत का भाव, ये महान, ये नहीं समझ में आएगा। इसमें तन मन के बिछड़े नहीं, चा बढ़े दिन रैन, कबों संजोग न मानही, देखे भरी भरी नयन। यहां अपनी ही सुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल, एक रहे हो नंदलाल। का आपको ब्रह्म बोध है? ईमानदारी से बताओ, आपका शब्द कह रहा है कि आपको नहीं है। नहीं नहीं, अभी तो हम प्रयासरत है। फिर कैसे कह दिया कि हम द्वैत को बोलते हैं? द्वैत को नहीं बोलते, हम अपनी आत्मा को बोलते हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद सी हरिवंश। हम आत्म गुणगान कर रहे हैं, किसी और का गुणगान थोड़ी कर रहे हैं। आत्मा हरिवंश, हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम कौन है? हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद सी हरिवंश प्रमाण मनम। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। हम अभेद तत्व का वर्णन कर रहे हैं। कहा हो तुम भेद में हो, इसलिए तुम्हें भेद का चश्मा लगा है तो भेद ही दिखाई देगा, और अभेद का चश्मा लगा है तो अभेद दिखाई देगा। कर्म ज्ञान योगादि मिश्रण नहीं है हमारी भक्ति में, ये विशुद्ध भक्ति है। अब या में मिलो नहीं मिले न कछु, जब खेलत रास सदाबल में। अभिलाषा भोग कामना की और मोक्ष कामना की, इन दोनों की कामनाओं का त्याग करने वाला अन्याभिलाषता शून्य है, ना भोग की और ना मोक्ष की। और यहां ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि, इसकी जरूरत नहीं है। यहां योग हठ योग आदि की जरूरत नहीं है। यहां कर्म किसी फलाकांक्षा से नहीं होता है, किसी लौकिक पारलौकिक भोगों के लिए नहीं होता है। हां, यहां ज्ञान है क्या? भगवान की दिव्य मंगलमय रहस्य का, स्वरूप का, भजन का, तत्व का, सब में विराज। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। यहां योग है पर हठ योग नहीं। यहां चित्त की वृत्ति का निरोध करके निरंतर प्रियालाल में स्थित रखना, ये योग है। भगवान के रूप गुण लीला चरित्र आदि में तल्लीन रहना, ये योग है। यहां कर्म है, लोक परलोक के भोगों के लिए नहीं, प्रियालाल की सेवा के लिए। तो ज्ञान योग, अष्टांग योग या कर्म योग यहां इस तरह से नहीं है, प्रेम भक्ति का वर्धन करने वाला है। जो सकाम भक्त है, प्राय लाखों भक्तों में कोई एक निष्काम होता हो तो होता हो, उसमें भी संशय है नहीं। लोक परलोक की, मोक्ष की, कल्याण की, पापनाश की, सुख की कामना कुछ न कुछ बनी ही रहती है। सकाम भक्ति 3 प्रकार की होती है। जो भोगों की चाह, या हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारा ऐश्वर्य हो जाए। बड़ा विचित्र खेल है। अपना नाम करना, गुणगान प्रभु का गा रहे हैं, नाम अपना चाहते हैं। कीर्ति प्रभु की गा रहे हैं, कीर्ति अपनी चाहते हैं। प्रभु की बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा अपनी चाहते हैं। भक्ति का स्वांग है, कामना है, यश कीर्ति नाम प्रतिष्ठा, विषय भोग, ऐश्वर्य, समुदाय। जिनके एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो, मेरे प्रीतम है, वो काफी हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत हो तो आओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है तो द्वार खुला है। दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप, प्रचंड रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। आए हो तो भगवान है आप, हमारे आदर है। कभी ना आओ तो प्रश्न नहीं होगा। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। जब हमारे अंदर सकामता होती है तो विषय भोग की, यश कीर्ति की, ऐश्वर्य की, मान प्रतिष्ठा की, तो वो भक्ति रूप ले लेती राजसी भक्ति। और जब किसी को दंड देने की, हिंसा की, पीछे आपने सुना होगा जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करते हैं, जब तक सूर्य चंद्र रहता है तब तक कालसूत्र नरक में रहते हैं, सुना हो।
तो नरक भोगेगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों ने लिखा है। वो साप नहीं है, वो क्रोध नहीं है, वो हिंसा नहीं, वो दंड नहीं, वो जो दंड विधान लिखा हुआ है, जैसे अभी का जो पराई स्त्री से भोग करता है वो इस नरक में डाला जाता है, और वहां लोहे की तपती हुई स्त्री से हजारों वर्षों तक उसका आलिंगन कराया, ले भोग। अब ये साप नहीं है, ये दंड विधान है। उस विधान का फल वर्णन किया जाता है। जो दूसरे की हिंसा करने के लिए, दंभ दिखावा करने के लिए, मत्सरता, ईर्ष्या, द्वेष, ये तामसिक भक्ति, भक्ति तो करता है पर तामसिक भक्त है। और जो अपने मोक्ष की कामना, पाप नाश की कामना, कैवल्य परम पद की कामना, इसे सात्विक भक्ति कहते हैं। लेकिन इन तीनों भक्तियों से ऊपर उठी हुई उत्तमा भक्ति होती है। उत्तमा भक्ति चित स्वरूपा होती है। इसके तीन भेद होते हैं। पहला साधन भक्ति, दूसरा भाव भक्ति और तीसरा प्रेम भक्ति। इंद्रियों के द्वारा सारी की सारी चेष्टा प्रभु के लिए होना, जैसे नाम कीर्तन करना है, नाम जप करना है, लीला चरित्र सुनना है, सेवा करना है, परिक्रमा करना, इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री के द्वारा मन सहित सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए होना, उसे साधन भक्ति कहते हैं। इस साधन भक्ति में दो गुण प्रकाशित होते हैं बड़े जोर के, क्लेशग्नि, शुभदायिनी। सारे क्लेश नष्ट कर देती है साधन भक्ति। उत्तमा भक्ति के तीन साधन, तीन, पहला है साधन भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति, तीसरा है प्रेम भक्ति। इस भेद को समझो। पहले साधन भक्ति अगर पहली सही है तो दूसरी आ जाएगी भाव भक्ति, और भाव भक्ति सही है तो तीसरी प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। पहली में ही कितना लाभ शुरू हो जाता साधन भक्ति में, क्लेशग्नि, संपूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है। क्लेश किससे होते हैं? तीन से क्लेश होते हैं, पाप से, वासना से, अविद्या अज्ञान से। जब हम साधन भक्ति करते हैं, साधन भक्ति का मतलब समझे, मन सहित पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों से जितना कुछ बन रहा है वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए। उस साधन भक्ति के दो प्रभाव प्रकट होंगे। संपूर्ण क्लेशों का नाश। क्लेश किससे होता है? तीन बातों से, पाप से क्लेश होता है, वासना से क्लेश होता है और अज्ञान से क्लेश होता है। ये साधन भक्ति में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, संपूर्ण वासनाएं भस्म हो जाती है और पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए क्लेशग्नि, संपूर्ण क्लेश का नाश साधन भक्ति में ही हो जाता है। और शुभदायिनी, कभी कभी अज्ञान के कारण आरोप भगवान में करते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं किए, इतनी भक्ति की, इतना नाम जप किया, लेकिन पूर्व प्रारब्ध जो है वो बहुत बलवान है। जब शरीर रचा गया उसी समय प्रारब्ध रचा गया, आपके साथ घटनाएं घटेंगी, इसीलिए नाम जप कर लो। प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध जिसका पाप फल प्रकट हो चुका है, भोगो। अप्रारब्ध अभी आने वाला है, पहले से निश्चित है कि 55 वर्ष की अवस्था में आपको ये भोगना है, पक्का भोगोगे, चाहे जितना भजन करो। भोगने की सामर्थ्य भजन से मिल जाएगी। प्रारब्ध को मिटाना बहुत कठिन है, और जब मिटाने वाला भजन हो जाता है तो मिटाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। तो लौट कर कौन, जैसे सांप अपनी केचुल की तरफ नहीं देखता, ऐसे भगवत प्राप्ति के योग्य महात्मा शरीर की तरफ नहीं देखता। तो पाप का बीज वासना है, इससे हमारे पूर्व पाप हुए। दो प्रकार के प्रारब्ध बन चुके हैं, एक प्रारब्ध, एक अप्रारब्ध। प्रारब्ध जो हम भोग रहे हैं, अप्रारब्ध जो आगे भोगने वाला है। पाप की बीज वासना इस जन्म भी पाप करा रही है, तो हम जब साधन भक्ति करते हैं तो इस जन्म की वासना का नाश होता है, और पूर्व स्टॉक जो पापों का है उसका नाश हो जाता है। और अविद्या जिसके कारण पाप हो रहा था, वासना बन रही थी, उसका नाश हो जाता है, पर प्रारब्ध बना रहता है। ये अज्ञानी जन ना जानने के कारण कहते हैं कि अरे भजन शुरू किया, बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, तो क्या भजन का फल है? अनंत जन्मों से भोगते चले आ रहे हो, पाप कर्म करते चले आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं। लोगों की समझ में ही नहीं आता। मछली को जल तरोई कहते हैं, तो तुम कौन सी तरोई होगे? तुम्हें भी पता होना चाहिए। पक्का
मत्स्यावतार भगवान ने लिया है कि नहीं लिया? मत्स्यावतार भगवान ने लिया है। और तुम मछली को जल तो नहीं करते हो, कढ़ाई में तल के खाते हो, तो तुम भी तले जाओगे। अब एक बार के आहार में कितने जीव खाते हैं लोग, कितना पाप कर रहे हैं। अज्ञानियों को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न बेद। बांस में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, वहां सेव संतरा नहीं लगने वाले। ऐसे ही जो मूर्ख स्वभाव के लोग होते हैं, नहीं समझने वाले। जब साधन भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है तो उससे दो प्रभाव प्रकट होते, क्लेश अग्नि और शुभदायिनी। क्लेश अग्नि, पाप से क्लेश होता है, वासना से क्लेश होता है, विद्या, तीनों का नाश हो गया। लेकिन प्रारब्ध और अप्रारब्ध, आगे आने वाला भोग, ये दोनों भोगने पड़ेंगे। इसलिए हिम्मत जुटाओ, नाम जप के द्वारा इतने बलवान बनो कि प्रारब्ध आवे और हंसते हुए भोग लो। प्रारब्ध का नाश करने की जब योग्यता आती है, तब नाश करने की इच्छा नहीं रह जाती। और जब तक नाश करने की इच्छा, तब तक योग्यता नहीं आई। सब क्लेशों का मूल कारण भगवान का भजन न होना, भगवत विमुखता है। तो जब हम भक्तों के संग के प्रभाव से साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, तो सारे क्लेशों का, दुखों का नाश हो जाता है। अब आगे दुख नहीं है, बस इतना ही है रास्ता जिसको आप भोग ले। सर्व दुख नाशकत्व, ये क्लेश अग्नि से हो गया। अब शुभ का अर्थ है साधक के जीवन में परम मंगल, परम आनंद का विधान। ये नाम से प्रकट होता है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। एक क्षण न बिसरो, हर समय नाम जप करो, ये महाशुभ प्रकाशित कर देगा। शुभ से क्या होता है? जैसे क्लेश अग्नि से वासना, पाप, अविद्या का नाश, प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य आ गई। शुभ से क्या होता है? बोले शुभ सारी दैवी संपदा प्रकट कर देती है। साधन भक्ति से विषय सुख, ब्रह्म सुख, पारमेश्वर सुख, ये सभी प्राप्त हो जाएगा। आपको विषय सुख चाहिए तो भी साधन भक्ति करो, आप देखो विषय सुख प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म सुख प्राप्त हो जाएगा, परमेश्वर सुख प्राप्त हो जाएगा। और अगर इन सुखों की चाह न करो तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। साधन भक्ति करते करते भाव प्रकट होता है। भाव भक्ति, तीन भेद उत्तमा भक्ति के, पहला साधन, फिर भाव, फिर प्रेम। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन ही भक्ति में चकाचक आनंदमय हो जाता है। सारे क्लेश, पाप, वासनाएं, अविद्या नष्ट हो गई और सब शुभ दैवी संपदा प्रकाशित हो गई। मंगल भवन भगवान की तरफ वृत्ति संपूर्ण रूप से, ये शुभ। अब भाव भक्ति दो गुण प्रकाशित करती है। साधन भक्ति दो प्रकाशित किए, क्लेश अग्नि, शुभदायिनी, और भाव भक्ति दो गुण प्रकाशित किए, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। क्लेश अग्नि और शुभदायिनी तो इसमें आ ही गए अपने आप, साधन भक्ति के लक्षण। भाव भक्ति में तो समा ही गए ये क्लेश अग्नि और शुभदायिनी, पर इसमें मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। बड़ा सुंदर। इस भाव भक्ति में चार लक्षण हो गए, क्लेश अग्नि, शुभदायिनी, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। मोक्ष लघुताकृत, इतना आनंद प्रकट होता है भाव में कि मोक्ष भी लघु लगने लगता है। वो जब भाव प्रकट होगा, भावोत्सवेन भजताम, भाव प्रकट होगा, तब आपको पता चलेगा कि मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगने लगता है। इसलिए प्रेमी महापुरुषों ने मोक्ष स्वीकार नहीं किया। और सुदुर्लभा, भगवान की उस सुदुर्लभ दिव्य दिव्य गुण, दिव्य दिव्य रहस्य, दिव्य दिव्य भाव उसके हृदय प्रकट होते हैं जो अन्य किसी साधन से नहीं प्रकट हो सकते। तब उसमें महामहिम प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। अब प्रेम लक्षणा भक्ति में अपने दो गुण प्रकाशित हुए, सांद्रानंद विशेषात्मा पहला, और दूसरा श्री कृष्णा आकर्षणी, ये दो गुण। तो प्रेम लक्षणा भक्ति में 6 गुण उपस्थित हो गए। जो साधन भक्ति में क्लेश अग्नि, शुभदायिनी, और भाव भक्ति में मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये तो प्रेम भक्ति में है ही। और प्रेम भक्ति के अपने दो मिल गए, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी। भक्ति 6 लक्षणों से युक्त हो गई। क्लेश अग्नि, शुभदा,
मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। क्लेश नाशनी शुभदायिनी इस साधन भक्ति में हो गया। मोक्ष लघुताकृत का तात्पर्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब व्यर्थ नजर आने लगते हैं जब भाव प्रकट होता है। श्रीमद राधा सुधा निधि में धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्ताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बेकार की वार्ता हमारे सामने कहते हो, जगत में विजयी रहे मेरे सामने। जैसे भाव में डूबे हुए भरत जी महाराज कह रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो मोक्ष लघुताकृत का तात्पर्य है सालोक्य सारूप्य सामीप्य सारिष्ट सायुज्य, 5 प्रकार के मोक्षों का भी त्याग। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। धर्म अर्थ काम की तो बात जाने दो, 5 प्रकार के मोक्षों का भी त्याग हो जाता है जब भाव भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और सुदुर्लभा सब सिद्धियां, बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े रहस्य, ये सब उसके सामने होते हैं जो भाव भक्ति में डूबा हुआ महापुरुष है। परंतु वो अपनी भाव भक्ति की प्रधानता से शीघ्र उन सबको क्रॉस करके प्रेम में पहुंचने वाला है, इसलिए किसी को स्वीकार नहीं करता, सब कुछ न्यौछावर कर देता है अपने प्रीतम के लिए और कृपा पर निर्भर हो जाता है। तब उसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है और उसका गुण प्रकट होता सांद्रानंद विशेषात्मा। ये सांद्रानंद विशेषात्मा करोड़ों ब्रह्मानंद को भी इस प्रेमामृत के सामने नहीं गिनता। जिसके अंदर ये प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो गई, एक ब्रह्मानंद क्या करोड़ों ब्रह्मानंद भी उस प्रेमानंद के सामने एक कण की तुलना के भी बराबर नहीं। अपार अचिंत महाप्रेम सुख उस भक्त को प्राप्त होता है जिसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है। और श्री कृष्णा आकर्षणी, बहुत जोर की महिमा इसमें। उसके आराध्य देव उसके पीछे पीछे बसीभूत होकर घूमते, प्रेम लक्षणा भक्ति से जो युक्त हो गया। एकादश स्कंद में भगवान ने स्वीकार किया, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्रंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मननशील है, हर समय मेरा मनन करते रहते मुनिम, और शांतम जो हर द्वंद्व को शांत भाव से सह जाते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, जिनका संसार में किसी से भी द्वेष नहीं। समदर्शनम, जो सब जगह मेरे को देखते हैं, समता के भाव को प्राप्त हो गए। ऐसे महात्माओं के पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। श्री कृष्णाकर्षणी का अभिप्राय है कि ऐसे प्रेमी भक्त के पीछे पीछे भगवान बसीभूत होकर डोलते हैं। भक्तन पाछे यो फिरे ज्यो बछड़ा संग गाय। उपासक को उत्तमा भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे भगवत प्रेम का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। उत्तमा भक्ति के लिए साधन भक्ति अत्यंत अनिवार्य है। और साधन भक्ति का स्वरूप श्री महामहिम दादू दयाल जी कह रहे हैं, हम जीवें इहि आसरे सुमिरन के आधार, दादू छिटके हाथ सो तो हमको बार न पार। बड़े महापुरुषों ने कहा है कि सुमिरन चल रहा तो हम जी रहे हैं, अगर सुमिरन नहीं तो हमारी मृत्यु समझो। परम महामहिम श्री नानक साहब जी की भी कि नाम है तो हम जीवित है, नाम नहीं तो। अगर नाम छूटा, सुमिरन छूटा तो मानो हमारी मृत्यु हो गई। हमारा जीवन ही नाम है। ये ऐसा उत्तमा भक्ति के लिए सुमिरन चाहिए। उत्तमा भक्ति का साधन इस कोटि का चाहिए कि नाम है तो हम जीवित हैं, नाम नहीं तो देवर्षि नारद जी कह रहे तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। हम परम व्याकुल हो जाए, नाम छूट जाए तो। भाई यहाँ राग द्वेष नाना प्रकार के विकारों की धूम मची हुई है और उसको हटाने के लिए नाम है, उसको पकड़ नहीं रहा साधक। दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चीतन आवई त्रिभुवन पति दाता। जब तक मन विषयों में लगा हुआ, नाम जप नहीं कर रहे तो तुम्हारा चित्त त्रिभुवन पति भगवान में रति को प्राप्त नहीं हो सकता।
दादू अहनिश सदा शरीर में हरि चिंतत दिन जाई, और प्रेम मगन लय लीन मन अंतर गति ल्यो लाई। शरीर में जब तक प्राण है तब तक हरि चिंतत दिन जाए, रात दिन हमारा प्रभु के चिंतन में जाए। प्रेम मगन लय लीन मन अंतर गति ल्यो लाई, अंतर ही अंदर चिंतन चल रहा प्रभु का निरंतर। दादू आनंद आत्मा अविनाशी के साथ, प्राणनाथ हृदय बसे तो सगल पदार्थ हाथ। यदि तुम्हारा भगवत चिंतन चल रहा है, परमानंद में प्रभु की अनुभूति हो रही है हृदय में, तो क्या बकाया रह जाएगा। ये मारे घूम रहे जीव, विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास नहीं हो रहा, नाम पे विश्वास नहीं हो रहा, भजन पे विश्वास नहीं हो रहा। अंतर्गति हरि हरि करे तब मुख की हाजत नाही, सहजय धुनि लागी रहे दादू मन ही माही। पहले मुख से शुरू करो नाम जप करना, फिर उपांशु में आता है, फिर मानसिक। जब मानसिक आता है तब कोई समझाने की जरूरत नहीं, अपने आप आनंद में डूब जाओगे। ज्यो घुन लागे काठ को लोहे लागे काट, काम किया घट जाजरा दादू 12 बाट। जैसे गेहूं में घुन लग जाए तो ऊपर गेहूं दिखाई देगा लेकिन अंदर बेकार हो जाएगा। लोहे को जैसे काटने वाला काट डालता है, ऐसे ये वासनाएं काट डालती है साधक को। इसलिए वासना से बचने के लिए उपासना अनिवार्य है। उपासना, हर समय अपने आराध्य देव के समीप रहना। कैसे? चिंतन से रहना। दादू कहे जो तू राखे साइया, तो मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। यदि नाम निरंतर चल रहा, मेरा ईश्वर मेरा प्रीतम मेरी रक्षा कर रहा है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बाल बाका भी नहीं कह सकते। जे सिर सौंप्या राम को सो सिर भया सनाथ, आहा दादू दे उरण भया जिसका तिसके हाथ। प्रभु ने दिया था जीवन, प्रभु को समर्पित कर दिया। जो प्रभु को समर्पित कर दिया, जिसका सर प्रभु के हाथ में, कौन त्रिभुवन में ऐसा पैदा हुआ कि उसका बाल बाका भी कर सके। हाँ, प्रभु मंगल विधान करते रहते हैं, वो बड़े बड़े भक्तजन जानते। बाहरी लोग तो कहेंगे उनको कष्ट दिया गया, उनको कष्ट दिया गया, लेकिन जिनको कष्ट दिया जा रहा है उनको वो परमानंद है जो केवल उनका हृदय जानता है, दूसरे नहीं जानते हैं। इसलिए दादू जो साहब को भावे नहीं, सो सब परिहरि प्राण, मनसा वाचा कर्मना जेतु चतुर सुजान। जो तुम्हारे इष्ट को अच्छा नहीं लगता वो कभी मत करो। यदि इष्ट के विपरीत करोगे तो धोखा ही मिलेगा। जो उपासक अपने इष्ट के थोड़ा भी प्रतिकूल करेगा तो हृदय जलता रहता है। जो साहब को भावे नहीं, सो सब परिहरि प्राण। संतों से इसीलिए सुना जाता है कि उनका अनुभव भी होता है। किसी साधक से कह रहे थे कि तुम्हें सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट साधना नहीं करनी, क्योंकि जैसे बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए को धूप नहीं लग सकती, ऐसे गुरु कृपा पात्र को माया नहीं सता सकती। बस तुम एक आज्ञा का पालन करो, असंग रहो। शरीर से असंग रहो और मन से भी असंग रहो, अपने आप सिद्ध हो जाओगे, अपने आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। जो गुरुजनों के वचनों को मान ले तो सिद्धि गुरुजनों के वचनों में होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, समझो पहले। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तुम ऐसा करो तुम्हारा काम हो जाएगा। भला ऐसा करने से काम कैसे हो सकता है? खत्म खेल, गए तुम। ऐसा करो काम वो पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बिना पढ़े चारों वेद प्रकाशित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गुरु कृपा। गाय चराने को आदेश कर दिया, गाय चराते ही ब्रह्म प्राप्त हो गए। दादू जो साहब को भावे नहीं, सो बाट न बूझी रे, जब लगिए मन थिर नहीं। ये मन चंचल है ना। साहब कहते हैं इस गली चलो, वो नहीं, वो इस गली चलेगा। अरे वो रास्ता नहीं चलना जिसमें हमारे साहब का आदेश नहीं। साहब हमारे गुरुदेव हैं, साहब हमारे ठाकुर जी हैं, ये शास्त्र हमारे साहब हैं जो आज्ञा कर रहे हैं, हमको वैसे चलना है। साईं सो सन्मुख रहे, इस मन सो जूझ रे, मन से लड़ना पड़ेगा। जो मन से लड़ गया वही बहादुर। दूसरे को पटक देने वाले तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मन को पटक दे ऐसे मिलने कठिन है। मन की पटकी खाने वाले तो करोड़ों अरबों मिलेंगे, लेकिन मन को पटक दे ऐसा कोई गुरु का चेला मिलेगा। गुरु मेहरबान तो ये चेला पहलवान।
अब पटक देगा अपने मन को। युक्ति पा गया ना, जिसको गुरु का सहयोग मिल गया वो माया पर विजय न प्राप्त कर ले, उसका कारण उसका कोई मनो आग्रह है, कुछ पकड़े है। अगर पकड़ छोड़ दे और गुरु के सहारे ऐसे हो जाए तो नैया पार। एक बोर्ड लिए खड़े थे, जब आ रहे थे कह रहे थे दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नैया भी तेरी और खेवैया भी तेरी, अब क्या मुझे परेशानी। दरिया भी जहां डूबने का है वो भी तू है, तेरी है, लहर भी तेरी है डूबने वाली, और खेवैया भी तू है, नैया भी तू, अब मेरे को क्या परवाह। बिल्कुल परम सत्य, वही दरिया है, वही लहर है, वही नैया है, वही खेवैया है, बस समझ जा और पैर पकड़ ले। हरि का आश्रय मामे में प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। दादू जो साहब को भावे नहीं सो बाट ना बूझ रे, साई सो सन्मुख रहे इस मन सो जूझ रे। मन से लड़ना पड़ेगा। अगर गुरमानी हो गए तो माया मुक्त हो गए, मनमानी हो गए तो माया में फंस गए। अपने साहब को जो ना भावे वो नहीं करना चाहिए, नहीं भोगोगे। देखो एक प्रश्न किया परसों कि जब महापुरुष होते हैं तब ये माया समझने क्यों नहीं देती कि महापुरुष हैं? ऐसा क्यों होता है? जब वो होते हैं तब समझने नहीं होते, जब बाद में चरित्र पढ़ते तब लगता है यार बहुत बड़ी निधि थे, चले गए। हम कहा वर्तमान में दुर्योधन भी नहीं समझ पाया भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो स्वयं ऐसे लीला बिहारी रचना रचते हैं कि समझ ना पावे। बड़े बड़े सिद्धों में ऐसी लीलाएं रही हैं कि लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इछावर ये फतेहपुर जिला में है, जब भ्रमण कर रहे थे, ये यमुना के किनारे पड़ता है, तो वहां कुछ दिन रुके। तो इधर बिंदौर है, इधर इछावर है। इछावर में फक्कड़ स्वामी रहते थे। फक्कड़ स्वामी, उनको फक्कड़ कहते ही थे। फक्कड़ किसे कहते हैं? फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। निश्चिंत महात्मा, जिसमें चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, उनको कहते फक्कड़ महात्मा। कोई फिकर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक लंगोटी पे रहते थे और 1000 गुड़िया का माला रखते थे, रुद्राक्ष का मोटा वाला। और गांव के लोग जब कोई भक्ति से उनके पास बाहरी जाना चाहता तो पहले ही लगे थे, कह देते हाथ जोड़ते मत जाओ। हमारे स्वामी जी को आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, अगर जाना है तो जाओ, वो तुम्हें किस तरह स्वागत करेंगे भगवान जाने, पर आप बोलने की हिम्मत नहीं रखते। अगर उनका अपमान करोगे तो हम खड़े हैं, हम लोग, आप जाओ मत, हम पहले आपसे बता रहे हैं। और वो बड़े अलबेले महात्मा थे, लाखों की कामनाएं सिद्ध कर दी। वो सिद्ध महापुरुष थे, पर सिद्ध करना उनका बहुत विचित्र था। एक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी थे, उनके संतान नहीं हो रही थी। सुना फक्कड़ बाबा के पास समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती, तो पूरे अपने लाभ लश्कर के साथ गांव के लोग पहले ही लगे रहते, बाहर दूर, उनको भी नजदीक नहीं रहने देते फक्कड़ स्वामी, दूर से। उन्होंने कहा साहब हाथ जोड़ते मत जाओ। बोले नहीं, हम तो बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। बोले वहां श्रद्धा की पूजा नहीं होती, वहां दूसरी श्रद्धा चलेगी। बोले जो कुछ होगा सहेंगे। बोले साहब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर हमारे स्वामी जी को आप कुछ बोले। बोले कुछ नहीं बोलेंगे। गए जो ही, अब तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, ऐसे थे। जो ही दृष्टि गई सो शास्त्र नाम की तरह गालियां शुरू कर दी। अद्भुत, ये बड़ी विचित्र गति। इसीलिए बाद में कैसे, और वो तो सत्संगी होंगे तभी इतना सहनशील थे। नजदीक गए, कहा स्वामी जी हर उपाय करके देख लिया है, संतान नहीं हो रही, उस संतान के बिना हमें अपना जीवन व्यर्थ लग रहा है। पत्नी बगल में, उनका प्रणाम करो। अब गाली नहीं दे रहे थे, अब शांत हो चुके थे। तो 1000 गुड़िया वाला रुद्राक्ष उठाया, घुमाया, मोटा मारा उनकी पत्नी के, तो ऐसे पूरा रुद्राक्ष ऐसे। अब वो चीख पड़ी। गांव के लोग बिल्कुल अलर्ट खड़े रहते थे, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था कि हर एक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बहुत गंभीर थे। ऐसे ही खड़े रहे। तो उनका जा, जब हो जाए तब आना, यहां संतों को भंडारा कर देना। ऐसे सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो चेष्टाएं की, उनको उस समय समझ पाला कि ये साक्षात श्री भगवान है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और जब वो पधार जाते हैं, उनके जब चरित्र लिखे जाते हैं, तब समझ में आता है कि वो ये तो ऐसी बड़ी निधि
जब लग ये मन थिर नहीं तब लगी परस न होई, दादू मनवा थिर भया सहजे मिला सोई। वो यहीं बैठा है, परमात्मा आप में बैठा है, आपके समीप बैठा है, आपके आसपास है। आपका मन विश्वास कर ले, आपका मन स्थिर हो जाए, आपका मन प्रेम से युक्त हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार कहीं दूर नहीं है। ते समाज गिरजा में रहू अवसर पाई बचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए में जाना। जब प्रथम गुरुदेव भगवान 2 वर्ष के बाद अंतर ध्यान हुए, तब जो घाटा लगा उसकी पूर्ति वृंदावन में आकर के श्री जी ने की। गुरुदेव भगवान पुनः इस रूप में मिले, नहीं तो जो हृदय पूरा जलता रहा उसको कैसे बताए। गुरु की छाया में रहने वाला उपासक कैसा निर्विघ्न होता है, और जब छाया हटती है तो पूरी धूप सहनी पड़ती है, और उस धूप को सहकर माया की कोई आगे निकल जाए कोई बिरला ही होता है। इसलिए धन्य भाग हैं जो गुरु छत्र छाया में हैं। इसलिए साहब की आज्ञा से चले, मन से लड़ाई लड़े, मनमानी कोई भी आचरण ना करे। कहा हमारा मान मन पापी परिहरि काम, विषयों का संग छोड़ दे दादू मिली है राम। अरे मन पापी, अब मेरा कहा मान दे, ये विषयों का संग छोड़ दे, विषयी पुरुषों का संग छोड़ दे, देख तुझे भगवान मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, विषयों का राग छोड़ना बड़ा कठिन है, मन की चाल को रोक पाना बड़ा कठिन है।